हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग 10th क्लास की मैथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और हमने पिछले लेक्चर में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा और वो हमारा लगभग उसका सारा बेसिक्स और एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए थे। अब उसका आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम नया चैप्टर है जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्या होता है, इसके नियम क्या हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं और इसको हम लोग कैसे ही सरलतम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी और श्रेणी होते क्या हैं। तो देखते हैं कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग AP से भी डिनोट करते हैं, तो देखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। मतलब एक कह क्या रहा है कि इसकी एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसा संबंध होता है संख्याओं की सूची की, जिसमें कि जो भी पद है उसके श्रेणी का जो भी पद है उसके अगर पहले पद में देखा जाए तो वो एक निश्चित संख्या के जोड़ने पे वो पद हमको मिलता है, तो वो हमको समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं। उसको AP से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और जो ये क्रम बन रहा है, ये जो प्रक्रम है जो एक संख्या जोड़ने पे मिल रहा है हम लोगों को, तो इस प्रक्रम को हम लोग जो एक निश्चित मान मिल रहा है, जैसे देख लीजिए, आपको अगर 2 4 6 8 10 12 ... अगर ये आपका कोई AP है, ये आपका कोई AP है, इसमें देखिए एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बहुत सारे इसमें एलिमेंट है। तो इसमें देखेंगे कि क्या कर रहा है, जो हमारा डिफिनेशन है, वो क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले के पद के एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर इसको हम देखें 2 को, तो 4 हमको कैसे मिल रहा है, एक निश्चित संख्या 2 है। सॉरी, ये तो AP नहीं हुई, ये तो हमने GP बना दिया। ये AP का एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो GP है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है। AP हमारा कैसे हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से अगर हम लोग लिखें, एक निश्चित क्रम को जोड़ने से अगर हम लोग लिखें, तो 2 में एक निश्चित एक जो मान है उसको हम लोग जोड़ रहे हैं, 3 मिल रहा है। एक निश्चित मान 1 जोड़ रहे हैं 3 में, तो वो 4 मिल रहा है। 4 में 1 जोड़ रहे हैं 5 मिल रहा है। इस प्रकार से ये हमारा AP हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग एक निश्चित मान से गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये गुणोत्तर श्रेणी। आपको इसी में 2 एग्जाम्पल और 2 डिफिनेशंस मिल गए, ये एक गलती के कारण, कि गुणोत्तर श्रेणी भी क्या होती है और समांतर श्रेणी भी क्या होती है। श्रेणी में हम लोग पहला पद AP का जो पहला पद है उसको A मानेंगे। और इसमें सारवंतर क्या है, सारवंतर अगर हम लोग 2 श्रेणी के मान एलिमेंट को लें तो उसके अंतर को हम लोग सारवंतर कहेंगे। मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, तो अगर हम लोग A2 माइनस का A1 करेंगे तो हम लोग को सारवंतर D मिल जाएगा। तो ये हमारा सारवंतर कहलाएगा, किसी भी श्रेणी का सारवंतर कहलाएगा। तो कैसे हम लोग का सारवंतर मिलेगा, अगर A2 में से A1 को निकालेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा D बराबर जो है वो 1 हो जाएगा। जो हमारा सारवंतर है वो 1 हो जाएगा इस श्रेणी का। तो इस प्रकार से क्या इसमें आगे कह रहा है कि संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये एक निश्चित संख्या D है, जो मैंने आपको बताया। निश्चित संख्या क्या है, ये इसमें 1 है, जो हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो आगे की हमारी श्रेणी बनती जा रही है। तो D है जो कि सारवंतर कहलाता है। सारवंतर इसमें का जो श्रेणी है, जिसके एलिमेंट है, जो इसके पद हैं, उसके 2 पदों के बीच के अंतर को ही सारवंतर कह सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग AP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो व्यापक रूप हम लोग कह सकते हैं, इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है वो हमारा बताएं आपको, कि पहला एलिमेंट A है, दूसरा A प्लस D का क्या मतलब है हमारा, जैसे इसमें पहला एलिमेंट A2 मिल रहा है, तो A प्लस D इसमें हम लोग क्या निकाले हैं, 1 है। तो A प्लस अगर हम लोग D करें तो इसमें इस AP में अगर हम लोग रखें, इस AP में, तो हमारा क्या मिल रहा है, 2 प्लस का D क्या है, 1 है, तो हमारा 3। तो हमारा देखिए ये दूसरा, हम लोग को दूसरा पद मिल गया। तो देखिए ये वही हमने इसमें एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब हम लोग A प्लस 3D निकालें तो
चौथा ये पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है ये हमारा a प्लस 3d। अगर a का मान a प्लस 3d निकालें तो हमारा a 4a निकल रहा है। तो a 4 बराबर a प्लस 3d है। तो a प्लस 3d, a का मान क्या है इसमें देखिए 2 है, और d का मान क्या है प्लस है, 3 गुना करेंगे d का मान 1 है। तो क्या हो गया 2 प्लस का 3 इक्वल में क्या हो गया 5। देखिए A4 जो हमारा है वो 5 है। देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा जो हमारा देखिए A4 यहाँ पे दिया गया है वो 5 है। तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि AP क्या है, उसका सारांतर क्या है, उसके ये जो व्यापक रूप है इसका क्या मतलब है। इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी के फॉर्मूले, कुछ नियम होते हैं, कैसे किसी भी समांतर श्रेणी को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे किसी समांतर श्रेणी को निकालेंगे। अगर हम लोग को A दिया हो, D दिया हो, तो कैसे हम लोग पूरी श्रेणी बना सकते हैं। इस तरीके के फॉर्मूलों को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में पहले पद को हम लोग A कह रहे हैं और उसके सारांतर को D कह रहे हैं, और जो क्रमागत पद मिल रहे हैं उसको एक निश्चित क्रम में रख रहे हैं, तो वो हमारा कि AP मिल जा रहा है। AP सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी का मिल जा रहा है हमारा। तो क्या कह सकते हैं कि अगर कोई किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो हो A हो, और जो उसका सारवंतर हो, किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर जो है वो क्या है D हो, तो और उसमें n नंबर एलिमेंट हो जिसमें पदों की संख्या n हो। n का मतलब कुछ भी ले सकते, नेचुरल नंबर है जो हमारा, तो नेचुरल नंबर में आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी ले सकते हैं, n हो, उसमें पदों की संख्या किसी भी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या जो हो हमारी वो n हो, उसमें n पद हो। आपको पता तो होगा नहीं कितने पद हैं, तो इसके लिए पदों की संख्या n हो, या तो किसी लिमिट पे किसी भी श्रेणी में आपको दे दिया जाता है कि इसमें कितने पद हैं, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। अगर ये तीनों ही हम लोगों को किसी श्रेणी के मालूम हो, उसका पहला पद मालूम हो, उसका सारवंतर मालूम हो, और उसके 90 पद का मान भी हम लोग को दिया गया हो, तो हम लोग उसका जो हमारा n टर्म है वो मिला हो हमको, तो ये तीनों अगर हमको दिए गए हो तो किसी भी श्रेणी के हम लोग 90 पद का मान, मतलब किसी भी पद का पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी भी पद का मान कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो ये है कि इस प्रकार से, जैसे A मान हम लोग को चाहिए, तो किसी भी श्रेणी के A मान का इन तीनों से किस प्रकार से संबंध होता है। इस प्रकार से देखिए A प्लस का ब्रैकेट में n माइनस का 1 यहाँ पे D, इनका गुणा D में होगा, मतलब इसका उसका मल्टीप्लाई होगा। और इस देखिए इस संबंध से ये तीनों जो होते हैं चारों संबंधित होते हैं कि A मान किसी भी श्रेणी का हमको फाइंड करना है अगर, तो उसका हम लोग को पहला पद A, सारवंतर D, और उस पदों की संख्या, उसके श्रेणी के पदों की संख्या n को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों हमको फाइंड हो गए तो ये हमको मिल जाएगा। अगर A पद हमको मालूम है, A मालूम है, D मालूम है, तो उसके पदों की संख्या हम लोग को मालूम चल जाएगी। अतः इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ये चारों फॉर्म को हम लोग, जो n पद है, A पद है, ये तीनों इस चारों टर्म में से अगर एक भी टर्म हम लोग को नहीं मालूम है और तीसरा मालूम है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आगे वाला एक और सूत्र देख लीजिए कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का मान अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो उसको किस फॉर्मूले से आप लोग निकालेंगे। ये आपको समझ लीजिए पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले के लिए क्या, देखिए अगर किसी समांतर श्रेणी में n पदों का, जैसे पदों की संख्या n पदों का मान जो होता है, उसके योगफल को n पदों का योगफल जो होता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जो हमारे n पदों का योगफल होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यस n से, सम ऑफ n। इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं, सम ऑफ n, यस n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मान हम लोग निकालें कि इसको किस संबंध से हम लोग कर सकते हैं, अगर उस तो इस प्रकार से कि n/2
मतलब उसके n पदों के मान का आधा करेंगे n/2। अब ब्रैकेट में क्या होगा 2a उसके पहले पद में 2 से गुणा करके प्लस n-1 इंटू में d, ये अंदर वाला ही बाकी आ जाएगा। इसमें a से 2 से गुणा करके अंदर वाला सारा टर्म वही है, जो ऊपर वाला पहला सूत्र है वही इसमें भी है। बस इसमें क्या है कि n/2 आ गया है सामने और a में 2 से गुणा हो गया है, जो हमारा पहला टर्म है उसमें 2 से गुणा हो गया है। तो उस अगर हमें किसी श्रेणी के n पदों के योगफल का मान पूछ लिया जाए उस श्रेणी का, तो हम लोगों को इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें तो आप लोग सब जानते हैं कि n क्या है, a क्या है और ये n क्या है और ये d क्या है। यस n क्या है मैंने आपको बता दिया, n पदों के योगफल का मान है, योगफल का मान है, योगफल का मान है। अब तीसरा एक फॉर्मूला है जो आपको बताना इम्पॉर्टेंट ही है। देख लीजिए, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या n व पहला पद a दिया हो और उसका अंतिम पद e हो, तो उसमें n पदों का योग कैसे हम लोग करेंगे। अगर पहला पद a हो और सारवंतर d हो और उसमें n पद हो और उसमें एक क्या आ गया अंतिम पद क्या हो e हो। अगर उसका अंतिम पद है वो e हो तो उसके उस n पदों का योगफल क्या होगा, n पदों का योगफल क्या होगा तब, अगर हमको अंतिम पद दिया गया हो और ज़्यादा कुछ ना मालूम हो, d ना मालूम हो हम लोग को, अंतिम पद से दिया गया हो, तो यस n बराबर क्या होगा, सम ऑफ n क्या होगा हम लोग का, n पदों का सम क्या होगा, तो n/2 होगा a प्लस e होगा। पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो तो हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को d ना मालूम हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से n पदों का योगफल उसके अंतिम पद की सहायता से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो ये रहा आपका n पदों का योगफल, n/2 और a प्लस का e। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी में अगर उसका अंतिम पद दिया गया हो और ये d ना मालूम हो, हम लोग को सिर्फ पहला पद और n पदों के बारे में जानकारी हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले से यस n से n पदों के योगफल के बारे में जान सकते हैं। अब किसी समांतर श्रेणी के गुण क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। तीनों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ए क्या है, यस n क्या है, डी क्या है, n क्या है, इस सब के बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो आप देखते हैं समांतर श्रेणी के गुण क्या होते हैं। तो यदि श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव नियत रहे, मतलब सदैव, जैसे इसमें आ रहा था, अभी इस एग्जाम्पल में आ रहा था कि इसमें एक ही है, हर एक एलिमेंट के बीच जो हमारा जो n पदों का सार्वंतर है, जो हमारा क्रमागत पदों के बीच का अंतर है, जो हमारा d है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होता है, तो ही हमको समांतर श्रेणी मिलती है, नहीं तो हमको समांतर श्रेणी नहीं मिलेगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि पहले गुण में श्रेणी के दो क्रमागत पदों का सार्वंतर नियत रहता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं उसका सार्वंतर नियत रहता है। और क्या होता है उसमें श्रेणी, इस समांतर श्रेणी के गुण, एपी का गुण क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत जो पद हैं, ए बी सी कह सकते हैं, तो उसमें क्या संबंध हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी के ये पहले शुरुआती तीन पद हम लोग को ज्ञात है, ए बी सी, A1 A2 A3, हमको तीन पद ज्ञात हो, तो उसका हम लोग क्या, अगर A1 ज्ञात हो, या ए बी सी ही हम लोग कहें, ए ज्ञात हो, बी ज्ञात हो और क्या ज्ञात हो, सी ज्ञात हो, ये तीन पद हम लोग को ज्ञात हो शुरुआती के, ए बी सी ज्ञात हो, तो उसको हम लोग कैसे क्या रिलेशन उसमें दर्शा सकते हैं कि 2b बराबर का होता है ए प्लस सी के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका संबंध है, रिलेशन है, जिससे कि आपको बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो आपको एग्जाम्स में फंसा देते हैं। तो इसमें अगर b बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a प्लस सी बाई 2, इस प्रकार का भी संबंध हम लोग बना सकते हैं। जब ये दो इधर आएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, तो ये संबंध होता है। और तीसरा क्या गुण आप बता सकते हैं कि अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी अचर से योग करें तो उसका क्या होता है,
उसमें योग करें या घटाएं या गुणा करें, भाग करें, उसके प्रत्येक पद में, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो श्रेणी जो हमको मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी ही रहेगी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि उसके गुण क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट था जो ये आपका 2 था, और वो भी इंपॉर्टेंट ये, अगर आपका किसी भी एपी में किसी भी निश्चित कांस्टेंट वैल्यू से अगर आप सभी पदों में गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी कर दें, तो वो एक जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो एक एपी में ही आती है। एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको ये सरलतम एग्जांपल कह सकते हैं इसको, अगर आपको किसी भी एपी का कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, समांतर श्रेणी जो है एपी का, अगर हमको ए मालूम है, ए बराबर ए मालूम है और डी मालूम है, उसका सारवंतर और उसका पहला पद मालूम है। ए बराबर मान लीजिए 10 हमको पता है, और डी बराबर क्या मिला है हम लोग को, ये भी मान लीजिए 10 ही मिला है। दोनों 10 हमको पता है, तो इसका हम लोग श्रेणी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए एकदम सरलतम ट्रिक है, जिससे कि हम लोग उसका सिर्फ ए और डी मालूम है, हम लोग उसका एपी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको मैंने बताया जो व्यापक रूप, उसी की सहायता से हम पूरा समांतर श्रेणी बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको ए मालूम है पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d प्लस, और यहाँ पे देखिए ए प्लस 3d, इसी तरह डॉट 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 आगे तक। ये हमारा जो व्यापक रूप था किसी समांतर श्रेणी का, इसी से हम लोग पूरा निकाल लेंगे अगर हम लोग को ए और डी मालूम हो तो। तब देखिए हमारा जो a1 तो हमारा क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। अगर हम लोग a2 निकालें, a2 क्या होगा, ये मान लीजिए a1 दिया गया है हम लोग को, तो a2 हम लोग निकालें तो क्या होगा, a प्लस का d होगा। ये देखिए दूसरा a प्लस का d होगा, a प्लस का d होगा बराबर a2 हो जाएगा। तो a प्लस डी बराबर ये हो गया 20, क्योंकि 10 और 10 20 हो गया। अगर a3 हम लोग निकालें तो a प्लस का 2d हो गया, तो क्या हो गया 10 प्लस का 2 गुणा में 10, तो क्या हो गया हमारा 10 दूना 20 हो गया, और ये हो गया 30। अगर हम a4 निकालें तो क्या होगा, a प्लस का 3d, किस प्रकार से 10 प्लस का 3 गुणा में 10, तो हमारा कितना आ गया 10 तिहाई 30 हो गया, और ये 10 40 हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, a तो हमको मालूम था 10 था, a2 हमको मालूम हो गया कि 20 मिल गया, a3 मालूम हो गया क्या मिल गया हम लोग को, a3 बराबर 30 मिल गया, a4 मिल गया हम लोग को क्या 40 मिल गया। तो हमारा जो AP बन के आ रहा है, यहाँ से जो हमारा AP बन के आ रहा है, इसमें क्या है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10 20 30 40 डॉट 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 आगे तक। तो हमारा इस प्रकार से किसी भी समांतर श्रेणी को हम लोग लिख सकते हैं, पूरे अंत तक अनंत टर्म को उसके हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के, कि क्या है उसका जो पद है, उसके आगे के एलिमेंट्स क्या उसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर हम लोग को ए और डी मालूम हो, तो किसी भी समांतर श्रेणी के हम लोग वो श्रेणी कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं सरलतम तरीके से। अगर आपको कोई एपी दी गई हो, उसका आपको पूछ ले कि प्रथम पद क्या है, उसका सारवंतर क्या है, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसका भी एक एग्जांपल छोटा सा देख लीजिए। कि अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी, मान लीजिए कि आपको एपी बराबर कुछ भी दिया हो, मान लीजिए 3 दिया हो, 1 दिया हो, माइनस का 1 दिया हो, माइनस का 3 दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, कोई भी एपी दिया हो, तो अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इसका सारवंतर क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही सरल है कि इसमें a1 तो यही है, a2 ये है, तो इसमें प्रथम पद यही हो गया। प्रथम पद a1 बराबर ये 3 हो गया, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डी पूछ दिया कि सारवंतर बताइए, तो एक सारवंतर होता है, मैंने बताया आपको, उसके बाद वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से घटा देंगे, तो क्या करेंगे a2 माइनस का a1 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, सारवंतर आ जाएगा, सारवंतर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, a2 हमारा क्या है 1 है, और a1 क्या है माइनस का 3 है, तो सारवंतर इसमें कैसे फाइंड हो गया, हमको क्या मिल गया हम लोगों को माइनस का 2, ये हमारा सारवंतर हो गया। सारवंतर इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग सारवंतर और ए तो निकाल ही सकते हैं। तीसरा एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे दी जाए, अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे, उसके सारवंतर को निकाल के, उसके 2-3 क्रमागत जो भी पद दिए गए हैं उसके बीच बीच के सारवंतर को निकालेंगे। अगर वो सब सेम रहेंगे तो कहेंगे आप कि ये एपी है। तो किस प्रकार से, अगर आपको दिया गया क्या हो कि आपको मान लीजिए कि कोई श्रेणी दी गई हो, 2 हो, एपी बराबर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो,
16 हो, मान लीजिए ये आपको कोई AP दी गई है, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे कि ये आप AP है कि AP नहीं है, किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे? तो इसमें A1 तो ये आपका दिया गया है, A1, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो अगर हम लोग क्रमागत पदों के अंतर को निकालें तो दो पदों क्रमागत सार्वंतर निकालें, सार्वअंतर, दो क्रमागत पदों के सार्वंतर को निकालें तो A2 माइनस का A1 अगर हम लोग निकालें तो क्या हम लोग को मिलेगा? A2 हमारा क्या है 4 है और A1 क्या है हमारा 2 है, माइनस का 2, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अगर फिर से हम लोग निकालें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, अगर हम लोग 8 और 4 के बीच के अंतर को निकालें तो अगर मान लो A3 माइनस का A2 अगर हम लोग निकालें, A3 माइनस का A2 निकालें तो क्या होगा? देखिए A3 हमारा 8 है, A2 हमारा क्या है? माइनस का 4 है, तो क्या होगा? हमारा यहाँ पे 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ दो जो हमने निकाले सार्वंतर दोनों सेम नहीं है, तो जो हमारा ये मान लीजिए हमारा D1 निकला है, ये हमारा D2 निकला है, तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये AP में नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी श्रेणी के 2-3 पदों के सार्वंतर को निकाल के बता सकते हैं कि AP है कि नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए और अपना बेसिक्स मजबूत करके आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर बढ़िया मार्क्स लाइए। तो आज में बस इतना ही, कल नेक्स्ट में अगला कोई बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।